आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक साल की मजीद तौसीह देने की अफवाहें खात्मे की जानिब गामजन हैं, चूंकि उन्होंने अपने साथियों पर वाज़ेह कर दिया है कि वो ओहदे में मजीद तौसीह हासिल करने की ख्वाहिशमंद नहीं और 28 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। 2016 में तैनात होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तकर्रुरी 3 साल के लिए होती है, लेकिन जनरल बाजवा को 2019 में 3 साल की तौसीह दी गई थी, जब उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने अगस्त में इनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर दी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज चीफ्स के दोबारा तकर्रुर पर कानून साजी का मुतालबा किया था। पार्लियामेंट ने जनवरी 2020 में इस पर अमल किया था और वजीर आजम को अपनी स्वाबदीद पर सर्विसेज चीफ की मुद्दत में तौसीह की इजाजत दे दी थी। ताहम कानून साजी में 64 साल की उम्र की हद मुकर्रर की गई है, जिस उम्र पर सर्विस चीफ का रिटायर होना जरूरी है। इस लिहाज से 61 साल जनरल कमर जावेद बाजवा एक और मुद्दत के लिए अहल हो सकते हैं। इस तकनीकी वजह से ये कयास आराइयाँ भी जारी थीं कि मौजूदा फौजी सरबराह मुद्दत में एक और तौसीह के ख्वाह हैं या इसमें दिलचस्पी रखते हैं। ताहम बाखबर अस्करी ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा ने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बता दिया है कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे और इनका मजीद तौसीह हासिल करने का कोई इरादा नहीं। याद रहे कि चंद माह पहले फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह तौर पर बयान में कहा था कि जनरल कमर बाजवा मजीद तौसीह के ख्वाहिशमंद नहीं और वो नवंबर 2022 में अपने ओहदे की मियाद पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इस वजाहत के बावजूद इस्लामाबाद के सियासी हलकों में कहा जा रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को 1 साल की तौसीह दी जा सकती है। इस दौरान ये अफवाहें भी उड़ाई गईं कि आर्मी चीफ ने तौसीह की खातिर लंदन में मुज़ाकरात भी किए हैं, लेकिन अब हुकूमती और अस्करी हलकों दोनों का कहना है कि जनरल बाजवा नवंबर में रिटायर हो जाएंगे और नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगस्त के आखिर तक नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए बातचीत शुरू कर सकते हैं और मुमकिन तौर पर सितंबर में हतमी फैसला कर सकते हैं। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह होने के नाते शहबाज शरीफ कोई हतमी फैसला लेने से कबल अपने इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। आइन के आर्टिकल 243(3) के मुताबिक सदर वजीर आजम की सिफारिश पर सर्विसेज चीफ्स का तकर्रुर करता है। रूल ऑफ बिजनेस का शेड्यूल 5A वजीर आजम को आर्मी चीफ की मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले केसेस की वजाहत करता है, जिसके मुताबिक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल या दिफाई सर्विसेज में इससे मुसावी ओहदे पर तकर्रुर वजीर आजम सदर से मुशावरत के बाद करेंगे। अलबत्ता इस बात की कानून की किताब में ज्यादा तफसील से वजाहत नहीं की गई कि यह अमल किस तरीके से काम करता है। न ही किसी रैंक के अफसर की तरक्की के लिए इस मुबहम शर्त के सिवा कोई खास मेयार मुकर्रर किया गया है कि फौज की क़यादत के लिए मुंतखब जनरल एक कोर की कमान कर चुका हो। रिवायत यह है कि जनरल हेडक्वार्टर 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट इनकी जाती फाइलों के साथ वजारत दिफा को भेजता है, जो इन्हें वजीर आजम के पास भेजती हैं ताकि वो जिस अफसर को इस ओहदे के लिए मौजू तस्वुर करें इसे मुंतखब कर लें। कानूनी तौर पर वजारत दिफा वजीर आजम को नाम पेश करने से कबल नामों की जांच पड़ताल कर सकती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता और वजारत महज एक डाकखाने के तौर पर काम करती है। इसके बाद जर्नैलों की काबिलियत पर वजीर आजम के दफ्तर या काबीना में गौर किया जाता है। इसके बाद इस मामले में वजीर आजम सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ के साथ गैर रस्मी मुशावरत करते हैं। इनके अपने तासुरात भी अहमियत रखते हैं और वो अपने करीबी मुशीरों से भी इस हवाले से बातचीत करते हैं। मामले पर गहरी नजर रखने वाले मुबस्सिरीन एक इदारा जाती सिफारिश का भी जिक्र करते हैं, जो वजीर आजम को किसी खास उम्मीदवार के बारे में दी जाती है। ताहम दिफाई ज़राए ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि फारिग होने वाले आर्मी चीफ वजीर आजम के साथ अपनी गैर रस्मी मुशावरत के दौरान सिर्फ अपनी जाती राय देते हैं कि इनकी जगह किसे ये ओहदा संभालना चाहिए। 1972 से अब तक मुल्क के 10 आर्मी चीफ्स में से 5 का मौजूदा वजीर आजम के बड़े भाई नवाज शरीफ ने अलग अलग दौर में बतौर वजीर आजम तकर्रुर किया। नवाज शरीफ को बारहा ऐसे अफसरान के तकर्रुर पर तनकीद का निशाना बनाया गया जिन्हें वो अपने बंदे के तौर पर देखते हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि इनमें से किसी का भी तकर्रुर इनके लिए अच्छा नहीं रहा। इस तजर्बे के सबब शरीफ बरादरान ये समझने लगे हैं कि शायद वो ये सब कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने पसे पर्दा किए गए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ये फैसला किया कि किसी मिसाली उम्मीदवार की तलाश के लालच का शिकार होने के बजाय वो सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर तकर्रुरी करेंगे। पार्टी के एक रहनुमा ने कहा कि फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामलात क्या करवट लेते हैं, हम कम से कम इस बात पर मुतमईन होंगे कि कोई जाती इंतखाब नहीं था। ताहम नवाज लीग के अंदर
ایک اور گروپ کا قیاس ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف محض موجودہ سربراہ کے مشورے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔